ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम सब भोजन क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमें भोजन करने की? आप सोचेंगे आज ये फिर कैसा सवाल है ना। हमें जिंदा रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, पूर्ण पोषण के लिए, ताकि हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाए। इसलिए भी हम भोजन करते हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, और थोड़ा सा अपने स्वाद के लिए भी, है ना। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम भोजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, ऐसा ही है, तो आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन हैं, जो सिर्फ अपनी सांसों के आहार पर ही, अपनी प्राण शक्ति के आधार पर ही कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने कई सालों से न तो कुछ खाया ही है, न तो कुछ पिया ही है, न अन्न का एक दाना लिया है, न पानी की एक बूंद भी ली है, फिर भी स्वस्थ जिंदा है। कैसे? आप गूगल पर सर्च करके कुछ लोगों के बारे में जान भी सकते हैं। गुजरात के प्रहलाद जानी थे, जिन्होंने अभी शायद कुछ 2 साल पहले ही अपना शरीर त्यागा है। अमेरिका में रहने वाले एल आमीन हैं, वो और भी कई लोग हैं। हिमालयाज में कई बेनाम योगी हैं जो आज भी अपनी सांसों के आहार के द्वारा ही जिंदा हैं। इसका मतलब है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, पर आसान भी नहीं है। हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते, ठीक है, हमें भोजन की आवश्यकता है, लेकिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, ये भी तो एक सवाल है। जो हम खाते हैं, जैसा भोजन हम करते हैं, क्या सब वो सही है? आप जानते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जिसमें जो तामसिक सात्विक भोजन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। राजसिक भोजन थोड़ा सा निम्न श्रेणी का, और जो तामसिक भोजन है वो सबसे निम्नतर होता है। उसी में मांसाहार भी आता है। मांसाहार भी तामसिक भोजन ही होता है। दोस्तों, भोजन सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, ऊर्जा है। हमने सुना ही है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा हो तन। सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, उसी प्रकार भोजन की भी अपनी एक मेमोरी होती है। हर चीज ऊर्जा है और हर चीज की अपनी एक मेमोरी होती है। दोस्तों, जो मांसाहार होता है, दोस्तों हर कोई भी जीव कभी मरना नहीं चाहता, हर जीव जीना चाहता है। तो जब उस जीव को काटा जाता है तो वो जान जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है। तब उसके भीतर भय, क्रोध, घृणा जैसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भी उसके भीतर रह जाते हैं। और जब उस जीव को जो भी व्यक्ति खाता है, तब वो सारे भाव, सारे इमोशंस उसके भीतर भी आ जाते हैं। दोस्तों, आज से करीब 25-30 साल पहले मांसाहार का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था जितना आज है। आज उससे कई कई गुना ज्यादा प्रचलन है। क्यों? सिर्फ प्रोटीन के लिए। ये कितनी गलत धारणा है कि सिर्फ मांसाहार के जरिए ही हमें प्रोटीन मिल सकता है। और वैसे भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए क्या किसी भी जीव की हत्या करना कहाँ तक सही है? तो मैं बात कर रही थी भावनाओं की। तो जो भाव उस पशु के भीतर रह जाते हैं, उन सभी भावों को हर मांसाहार करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ले लेता है। तो इसीलिए आज डिप्रेशन के मरीजों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, और बहुत सारे मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण ये भी है। और वैसे भी दोस्तों, हर मनुष्य सहित हर शाकाहारी जीव की शारीरिक संरचना और मांसाहारी जीव की शारीरिक संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे दांत, हमारे नाखून, सब कुछ तो शाकाहारी जीवों जैसा ही है ना। और जो हमारी आहार नली की लंबाई है वो हमारे शरीर से 5 से 6 गुना लंबी होती है, और मांसाहारी जीव की आहार नली की लंबाई मात्र 3 गुना लंबी होती है। कुदरत ने शायद उनकी आहार नली की लंबाई इसीलिए छोटी बनाई है ताकि वो जो मांस है वो जल्दी से बाहर निकल पाए। लेकिन मनुष्य के शरीर में यदि मांस डाला जाए तो ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और इसीलिए पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, और शरीर जो अंदर वो मांस है वो सड़ने लगता है, एसिडिक हो जाता है, इसीलिए बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत धारणा है कि सिर्फ मांसाहार के द्वारा ही प्रोटीन मिल पाता है। शाकाहार में भी भरपूर प्रोटीन उपलब्ध है। हमें बहुत आसानी से उसमें पर्याप्त मात्रा में हमें शाकाहार से प्रोटीन मिल पाता है। जितना एक शरीर, हमारे मनुष्य के शरीर के लिए जितना ज़रूरी है, वो पर्याप्त प्रोटीन होता है शाकाहार में।
उससे ज़्यादा प्रोटीन वैसे भी यदि लिया जाए तो वो हमें हमारे शरीर में बीमारियां ही उत्पन्न करेगा, कोई लाभ नहीं देगा। दालें हैं, दूध है, दही है, पनीर, नट्स हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा भी तो हमें प्रोटीन मिल जाता है। और दोस्तों यदि ये सच होता कि सिर्फ मांसाहार के द्वारा ही प्रोटीन मिलता है, तो घोड़ा, हाथी जैसे जानवर इतने मजबूत नहीं होते। वो सभी भी तो शाकाहारी ही हैं, है ना? तो हम ये सब बातें क्यों भूल जाते हैं? और केवल यही नहीं दोस्तों, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, सुशील कुमार, बॉक्सर डेविड डे जैसी जानी मानी हस्तियां जो अपनी फिटनेस के लिए बहुत मशहूर हैं, वो सब भी शाकाहारी ही हैं। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, यदि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तब भी शाकाहार ही श्रेष्ठ है। शाकाहार से स्फूर्ति बनी रहती है, हमारे शरीर में आलस नहीं आता, जिससे बीमारियां भी कम होती हैं। वैसे भी दोस्तों, सिर्फ प्रोटीन के लिए या फिर अपने पेट भरने के लिए या अपने स्वाद के लिए किसी भी जीव को यदि अपने शरीर में, पेट में डाला जाता है, तो क्या अपने पेट को आप वो कब्रिस्तान नहीं बना रहे? कब्रिस्तान बनाने जैसे ही तो है ये, जहां पर परम सत्ता विद्यमान है। हम उस परम सत्ता के अंश हैं, भगवान है हमारे भीतर। हाँ, क्या हम उन्हें लाशों का भोग नहीं लगा रहे? सोच कर भी घिन आती है, घृणा आती है। और ये मांसाहार के बढ़ते प्रचलन का प्रभाव, सिर्फ उसका जो दुष्प्रभाव है, सिर्फ इंसान के शरीर पर ही नहीं पड़ रहा, उसका जो प्रभाव है धरती माँ की सेहत पर भी पड़ रहा है। धरती के कुल उत्सर्जन का 20% सिर्फ मीट उत्पादन से ही हो जाता है, जो किसी भी परिवहन, जो रेलगाड़ी है या हवाई जहाज है, उन सब से कहीं ज्यादा है। जितना पानी किसी भी सब्जी वगैरह को उगाने में, जो भी शाकाहार को उगाने के लिए लगता है, उससे 100 गुना अधिक पानी मीट उत्पादन के लिए लग जाता है। क्या ये भी तो नुकसान नहीं है? और ये मीट उत्पादन के लिए जितना भोजन लगता है, उससे उतना भोजन में दुगुने लोगों का पेट भरा जा सकता है। तो क्या धरती की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा? क्या ये सही है? और दोस्तों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि मांसाहार बंद हो जाएगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कृपया आप उसकी चिंता न करें। धरती अपना संतुलन बनाना स्वयं जानती है। एक समय था जब डायनासोर जैसे जीव भी पृथ्वी पर थे, जो कि आज नहीं है। आप वो सब न सोचें, आप शाकाहारी जीवन अपना कर देखें तो सही, कितने फायदे हैं उसके। आपके ये मांसाहार का प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है। आप यदि शाकाहार जीवन लेंगे तो आपके विचारों पर आप नियंत्रण ला सकते हैं। आप कितना भी ध्यान कर लें, और यदि मांसाहारी जीवन अपना रहे हैं तो आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारा शरीर शाकाहार के लिए ही बना है, चाहे वो हमारे शारीरिक सिस्टम की बात हो या फिर पृथ्वी के संतुलन की। दोस्तों, जब हम किसी सब्जी बाजार में जाते हैं और वहां हम ताजी ताजी रंग बिरंगी सब्जियों को और फलों को देखते हैं, तो उन्हें देखने पर मात्र से हमें कितनी ताजगी का अनुभव होता है, कितनी अच्छी खुशबू आती है। हमें उन्हें लेने का, खाने का मन करने लगता है। उनमें से कुछ सब्जियों को तो हम कच्चा खाते भी हैं, और जिन्हें आपने आज तक कच्चा नहीं खाया, आप उन्हें भी ट्राई करके देखिए, कितनी अच्छी लगती हैं वो। कच्चा टिंडा, करेला, कच्ची भिंडी, लौकी, कच्ची मेथी, कच्चा पालक, आप खाकर तो देखिए, आप वो भी खा पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आप कभी किसी मीट बाजार में जाएंगे और वहां भी आपको वैसी ताजगी का अनुभव होगा, वैसी ही खुशबू आएगी? क्या आप कभी किसी मांस को कच्चा खा सकते हैं? दोस्तों, स्वाद मांस का नहीं होता, स्वाद मसालों का होता है। दोस्तों, ये कोई भी माता पिता अपने बच्चों को टेबल पर उनकी थाली में मांसाहार को परोस कर क्या उन्हें प्रेम, करुणा, दया का पाठ पढ़ा सकता है? अपने घर में किसी भी पेट को रखकर स्वयं को क्या कभी एनिमल लवर कह सकता है? क्या ये संभव है दोस्तों, मानव देह मंदिर है, भगवान की देन है ये मानव देह। इसमें भगवान बसते हैं, इसमें
मांस को डालकर इसे कब्रिस्तान ना बनाएं। कृपया आप शाकाहार जीवन अपनाएं। शाकाहार को ही आप बढ़ावा दें, औरों से भी कहें, स्वयं भी शाकाहारी जीवन अपनाएं। दोस्तों, मैं सिर्फ विनती कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, हम एक माध्यम बन सकते हैं। आप भी एक माध्यम बन सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। कोई एक व्यक्ति, कोई एक बात भी किसी के मन में लग जाए, किसी को अच्छा लगे, किसी के को हाँ कि लगे कि हाँ ये बात सही है, और वो मांसाहार को छोड़ दे, तो कितना अच्छा होगा। यदि दोस्तों आप कितना भी ध्यान करें, लेकिन मांसाहारी जीवन अपना रहे होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मांसाहार हमारे मन पर भी असर करता है। हमारे मन के विचार भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो भावनाएं हम वैसे ही अपने भीतर ले रहे हैं। दोस्तों, आप इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, इस प्रयास में मेरा साथ दें और इस बात को आगे बढ़ाएं। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ एक बार और। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय दोस्तों।